15 अक्टूबर का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने तो कोशिशें बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों से भी जलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इसका ट्रिक है, मनी यानी पैसा रहेगा तो बेटा क्या करेगा? एस करेगा। ठीक है, तो मनी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और सन, ठीक है, सन से है तो जॉनसन है वो रॉबिन्सन, और एस से आपका एसमोग्लू। अब तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले। और किस आधार पर दिया गया है, किसके लिए? तो राष्ट्र की समृद्धि के मध्य अंतर के लिए दिया गया है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई है? स्थापना किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये कहा गया था 1968 में, लेकिन फर्स्ट बार दिया गया 1969। और किसे दिया गया? वेगनर फ्रिसो जैन रिम्बर्जिन को दिया गया। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन, जो कब दिया गया? 1998 में। किस लिए दिया गया? लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। उसके बाद विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रकुन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, उसके बाद नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर। और किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा? बीएचयू में स्थापना किया जाएगा। ठीक है, स्थापित होगा। किसने इसके स्थापना किया है? मदन मोहन मालवीय। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? वाटसन एंड crick। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध किससे है? बोरिस जॉनसन से। ठीक है, अनलिस्टेड पुस्तक किसने लिखा है? बोरिस जॉनसन, जो लंदन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और उस अनलिस्टेड पुस्तक में एक अध्याय है हमारे जो प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में है। ठीक है, उसके बारे में बताया जिज्ञासु सूक्ष्म ऊर्जा के बारे में बताया गया। उसके बाद सोर्स कोड किसका पुस्तक है? बिल गेट्स। और बिकमिंग मिशेल ओबामा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह है। आई हैव द स्ट्रीट्स आरएसवी है। उसके बाद हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर महाराष्ट्र। इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया, शुभंकर बीरमगाई। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एटीपी संघाई मास्टर्स 1000 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर। ठीक है, एटीपी संघाई मास्टर्स 1000 संघाई कहाँ स्थित है? चीन में। ठीक है, जो यांगत्से नदी के किनारे स्थित है। चीन का एक शहर है संघाई शहर। उसके बाद एटीपी संघाई मास्टर्स 1000 में एक कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से। इसमें मेल विजेता है जेनिक सिनर। ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले? इटली के। फर्स्ट रैंक पर आया। किससे हराया? नोवाक जोकोविच को, जो कहाँ के रहने वाले? सर्बिया के। उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। एकमात्र व्यक्ति है नोवाक जोकोविच जिसे हराया है जेनिक सिनर ने। उसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी। उसके बाद ग्रैंड स्लैम 4 क्षेत्र में होता है। ठीक है, यूएसए ओपन और अमेरिकन ओपन, फ्रांस ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता जेनिक सिनर है। और इसका हम खेल का शुरुआत हुआ 1905 में। ठीक है, मेल विजेता जेनिक सिनर। और फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 और विंबलडन ओपन की शुरुआत 1877। ठीक है, फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्लेकोर्ट में और विंबलडन खेला जाता है कास में। और यूएस ओपन की शुरुआत 1881 और विजेता है जेनिक सिनर। और फीमेल में विजेता है आर्यन सबलेका। और कहाँ खेला जाता है? तो हार्डकोर्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन हार्डकोर्ट में खेला जाता है। उसके बाद हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला संरक्षण पोत कौन सा है? पहला आईएनएस संध्या के और सेकंड आईएनएस निर्देशक है।
उसके बाद ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल 44। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 अक्टूबर। इसकी थीम क्या है? बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। उसके बाद मनाया जाता है विश्व मानक दिवस यानी ISO, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन की स्थापना कब हुई है? 1947। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस? आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद सेंडोई फ्रेमवर्क दिवस जापान में मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। उसके बाद जयप्रकाश नारायण का बर्थडे किस दिन है? 11 अक्टूबर। उसके बाद हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक 2 समोच्चय महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? लद्दाख। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा की है? 5 जन को किया गया। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। हाल ही में 4थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया? अष्टलक्ष्मी। आज से पहले स्थान पर कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अहिका और स्तुतिता है, ठीक है, में पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? कजाकिस्तान में आयोजित किया गया, ठीक है। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अस्ताना, कजाकिस्तान। कौन से क्रम का है? 27 क्रम, ठीक है। इसमें ब्रॉन्ज पदक लाई है अहिका और सुतीर्था, ठीक है, जो पहली भारतीय महिला जोड़ी है। उसके बाद SCO 2024 वाला बैठक अस्ताना में हुआ। और विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। और पेरू की राजधानी लीमा। जापान की राजधानी टोक्यो। इटली की राजधानी रोम। उसके बाद ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण। हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? S सोमनाथ। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन DC। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी। इसकी राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एशिया SRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, यानी M के स्टालिन है, ठीक है। उसके बाद एशियन HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सी सरकार दे रही है? तमिलनाडु। और वहाँ के CM M के स्टालिन है, ठीक है। किस लिए? तो मानव संसाधन विकास के लिए। उसके बाद HRD कांग्रेस का हेडक्वार्टर कोलंबो, मलेशिया। उसके बाद वर्ल्ड टॉप 14 पे पुलिस ऑफिसर IPS किसे चुना गया है? प्रतिपाल कौर है, जो कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की। उसके बाद उड़ीसा के CM मोहन चरण मांझी है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी, जो 17 अक्टूबर से शपथ लेने वाले हैं, ठीक है। उसके जम्मू कश्मीर के अमर अब्दुल्ला, ठीक है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगने वाला 6 साल बाद, पहले लगा था 2019 में। उसके बाद गोवा के CM प्रमोद सावंत और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? उत्तराखंड। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह INSET 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV F14। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? गुलजार रामभद्राचार्य। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषा में दिया जाता है? 23 भाषा, ठीक है। 22 को भाषा जो संविधान में उल्लेखित है भाषा इंग्लिश है। और फर्स्ट बार किसे दिया गया? जी शंकर पुरुष को दिया गया है। और किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। इनामी राशि 11 लाख। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ITU WPSA 24 सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली, ठीक है। ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसकी स्थापना कब हुई है? 1865। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद WTSA यानी विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा, पहली बार इसका भारत में आयोजन किया गया, ठीक है। भारत में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। उसके बाद इसमें 6G, AI, IoT और साइबर क्राइम के बारे में बात की जाएगी।
उसके बाद हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान। हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोची। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? नेपाल। ठीक है, सूर्य किरण अभ्यास भी नेपाल में। उसका क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नौसेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्निशस्त्र कहाँ लॉन्च किया है? सिक्किम। ठीक है, और वहाँ मतलब सेना प्रमुख किसे बनाए गए? उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख है। और बहुलक्ष्य यानी नेस्तानाबूद, ठीक है, बंकर को नष्ट करने के लिए चलाया गया है। उसके बाद जो पोर्टेबल एयर ड्रॉप हॉस्पिटल का नाम क्या रखा गया है? इसमें लॉन्च कहाँ किया गया है? आगरा। किस देश को दिया गया है उपहार में? यूक्रेन। उसके बाद सिक्किम का जो अलग स्टेट के रूप में स्थापना कब हुआ है? 1975। कौन सा संविधान संशोधन है? 36वां संविधान संशोधन। उसके बाद वह कौन कौन से दर्रा है? नाथुला दर्रा और जलपल्ला दर्रा। उसके बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सागारावा त्योहार, लौसांग त्योहार और सोनम त्योहार। हाँ, सोनम मंगलवार त्योहार है। उसके बाद कौन सी जाति है वहाँ? जनजाति, भोटिया जनजाति और लेप्चा जनजाति। और उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी चोटी है? कंचनजंगा चोटी है। और नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 फरवरी। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिटिक्स अकामिया की खोज कहाँ की है? अमेजन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत क्रिकेट टीम ने किसके विरुद्ध T20 में दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किया है? बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच मैच हुआ था। कहाँ, कौन से स्टेडियम में? राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो हैदराबाद में है। ठीक है, कितने रन बनाया? 297 रन। T20 मैच का सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाया। ठीक है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर है। उसके बाद T20 में सर्वाधिक स्कोर इसके नेपाल वर्सेस मंगोलिया का जो खेल हुआ था उसमें नेपाल ने बनाए 314 रन। उसके बाद हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? मालदीव में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, आरंभ किया गया था वहीं। और त्रिपक्षीय अभ्यास इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? मध्य प्रदेश। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? IIM शिलांग। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? स्पेन। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, दशहरे की अगले दिन मनाया जाता है अलाई बलाई समारोह। ये किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है। और यहाँ सभी धर्म जाति के लोग भाग लेते हैं। ठीक है, और वहाँ के सीएम कौन है? तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में कौन कौन से त्योहार मनाया जाता है? बतुकम्बा, बोनालू, समक्का सरलम्मा जतरा त्योहार और मेदाराम यात्रा। उसके बाद हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? मैक्सिको। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? अजय मानुक राव। 14 अक्टूबर का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 105। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही SBS थर्ड परियोजना का संबंध किससे है? जासूसी उपग्रह से। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया, इसका संबंध किससे है? इजराइल से। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? भारत है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली कहाँ प्रारंभ होगी? जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा दिया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ होगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7, NCPCR की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किसने अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण प्रारंभ किया है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? राजकुमार हिरानी। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ ली है? बिहार।